जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश युगानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं एज इस प्रॉब्लम। तो गाइज, एज इस प्रॉब्लम को सीखने से पहले आपको 4 कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो गाइज, जब भी आप एजिस के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का मेंशन ज़रूर होगा। ठीक है गाइज। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास एक राम है। राम की एज क्या है? प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है। ठीक है। और 15 ईयर्स अगो उसकी एज क्या होगी? तो भाई इसको हम क्या करेंगे एज प्रॉब्लम में, x माइनस 15 करेंगे। जब भी पास्ट का आपको बता दिया जाए, अगो लिखा हो, बिफोर लिखा हो, तब आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज से माइनस करोगे। तो हमें क्या कहा गया है यहाँ? 15 ईयर्स अगो राम की एज क्या होगी? जबकि प्रेजेंट एज क्या है? x है। ठीक है। तो क्या होगी? x माइनस 15 होगी। अगर हमें कहा जाए राम की एज प्रेजेंट x है और 15 साल के बाद क्या होगी? 15 ईयर्स के आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगी इसकी एज? राम की एज आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे x प्लस 15, क्योंकि हमारी प्रेजेंट एज क्या है? x है। अगर फ्यूचर में बता रहा है 15 ईयर्स आफ्टर, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 15। तो गाइस, अब आपको जब भी फ्यूचर का बोला जाए तब आप क्या करोगे? जस्ट ऐड करोगे प्रेजेंट एज में। और जब पास्ट का बोला जाए तब आप क्या करोगे? माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे प्रेजेंट एज से। तो बस ये आपको ये 3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? n टाइम्स एज, n मल्टीप्लाई बाय x। x क्या है यहाँ? प्रेजेंट एज है। तो बस जब आपको कहा जाए राम की एज क्या है? 5 टाइम्स ऑफ अली। राम की एज जो है वो 5 टाइम्स ऑफ अली है। अली के 5 टाइम्स की एज है। या कहा जाए अली की एज क्या है? 2 टाइम्स ऑफ राम, मतलब अली की दुगनी एज है। किसकी? राम से। राम से अली की दुगनी एज है। तो वह इस टाइप के जब आपके पास प्रॉब्लम आते हैं, टाइम्स में कहा जाता है, एन टाइम्स वाला जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वही वो आपको पता होना चाहिए। अब वहाँ क्या करोगे? प्रेजेंट एज को मल्टीप्लाई करोगे एन से। तो ये कंडीशन भी आपको आनी चाहिए। तो गाइस, फॉर एनी प्रॉब्लम्स यू शुड नो दीज 4 कॉन्सेप्ट: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड एंड टाइम्स। तो गाइस, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो गाइस, ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है गाइस। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हरीश एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश? तो गाइस, इसमें क्या कहा गया है? हरीश की एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। हरीश की जो एज होगी 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स एज इसकी क्या होगी? 5 टाइम्स एज ऑफ 5 ईयर्स बैक। जो 5 ईयर्स बैक इसकी जो एज थी उसका 5 टाइम्स 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स बाद हरीश की एज होगी। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश? तो प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो गाइस, हम सपोज करेंगे प्रेजेंट एज क्या है? x है। ठीक है। और फ्यूचर एज क्या होगी? आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ 15 ईयर्स। तो क्या करेंगे हम? x प्लस 15 करेंगे। प्रेजेंट एज क्या है हरीश की? x है। एंड फ्यूचर एज क्या है? x प्लस 15 है। आफ्टर 15 ईयर्स की एज क्या होगी? x प्लस 15 होगी। और पास्ट एज की क्या है? 5 ईयर्स बैक लिखा है। तो क्या करेंगे? x माइनस 5। मैंने आपको बताया था जब पास्ट का आपको बताया जाए तब आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज से माइनस करोगे। जब फ्यूचर का बताया जाए तब आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज से प्लस करोगे। ठीक है गाइस। तो अब हमने प्रेजेंट एज x सपोज किया, फ्यूचर क्या किया है? x प्लस 15 एंड पास्ट क्या है? x माइनस 5, जो हमें कंडीशन में या क्वेश्चन में दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? तो गाइस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप क्या करना है? रीड करना है रिपीटली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार, 5 बार करो, जब तक आपको समझ में नहीं आए। ऐसे क्वेश्चन को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। तो गाइस, जब आप समझोगे ऐसे क्वेश्चन को तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? हरीश एज आफ्टर 15 ईयर्स, प्रेजेंट एज क्या है? x है। x प्लस 15। तो ये क्या सीन हो गया? आफ्टर 15 ईयर्स। हरीश की एज आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगी? 5 टाइम्स ऑफ हिज एज
इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्या होगी 5 ईयर्स बैक। 5 ईयर्स बैक क्या इसकी एज थी, ये हमने निकाला है x माइनस 5। पास्ट एज या 5 ईयर्स बैक एज की क्या थी, x माइनस 5 थी। तो तुमने क्या लिखा है 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। दोबारा आप सुनिए, आफ्टर 15 ईयर्स x प्लस 15 5 टाइम्स ऑफ 5 ईयर्स बैक। 5 टाइम्स होगी एज किसके, 5 ईयर्स बैक के, जो 5 साल पहले थी, क्या थी x माइनस 5 थी। तो गाइस अब क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। और अब क्या करेंगे, x को बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा, और 25 को बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, 40 इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 10 ईयर्स ओल्ड। तो गाइस हरीश की प्रेजेंट एज क्या होगी, 10 ईयर्स होगी। तो गाइस इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, समझा है। इसकी जो ये कंडीशन लिखी गई है इसको समझना है। अगर आप एक बार समझ जाओगे, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, तो फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। A is 2 years older than B, who's twice old as C. The total age ABC B 27. How old is B? तो गाइस इसमें क्या कहा गया है हमें, A क्या है, A is 2 years older than B. A की एज क्या है, B से 2 साल बड़ा है ये। तो क्या लिखेंगे 2 प्लस B लिखेंगे ना, B से 2 साल बड़ा है तो 2 ऐड करेंगे, A इज इक्वल टू B प्लस 2। और B क्या है, who's twice old as C. B क्या है, twice old as C, मतलब C से क्या है दुगना है, दुगना मतलब B की एज क्या है C से दुगनी है। तो क्या हम करेंगे B इज इक्वल टू 2C लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और C क्या है X है, जस्ट हम सपोज करेंगे, कुछ भी नहीं मिला हुआ है एज कुछ भी नहीं मिली हुई है C की, तो हम क्या करेंगे सपोज करेंगे। C इज इक्वल टू अगर X है तो B क्या होगा, B इज इक्वल टू 2x होगा, ठीक है। और B इज इक्वल टू 2x है तो A क्या होगा 2 प्लस 2x होगा। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये सपोज कर लिया। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टोटल एज ABC B 27। तो क्या है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 27। तीनों की जो एज का सम है वो कितना है 27 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A B C के जो वैल्यूज़ हमने निकाले हैं, एजेस जो निकाले हैं वो इसमें पुट करने हैं। A की वैल्यू क्या निकाली है 2 प्लस 2x, तो मैंने 2 प्लस 2 कर लिया, प्लस B की वैल्यू क्या है 2x है तो प्लस 2x कर लिया, और प्लस x। C की वैल्यू क्या है x है, तो मैंने यहाँ क्या किया है x इज इक्वल टू 27। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 5। तो गाइस हमने x इज इक्वल टू 5 निकाल लिया है। तो गाइस ये क्या है, हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, x की वैल्यू आती है तो वो वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं छोड़ना नहीं है, आपको रिपीट करना है, बार बार क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A is 2 years older than B, who is twice old as C. The total age is ABC B 27. How old is B? हमें किसका पूछ रहा है, B की एज पूछ रहा है, B कितना बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, B किसके इक्वल है, B इज इक्वल टू 2x है, तो हम क्या करेंगे B इज इक्वल टू 2x, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा B इज इक्वल टू 2 इंटू 5 एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ईयर्स। तो गाइस B की एज अब क्या है 10 ईयर्स है, B की एज क्या है 10 साल है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, जस्ट इस कंडीशंस को समझना है, रीड करना है। तो गाइस मैं आपको यही बताऊंगा बार बार, आप क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रीड करते जाओ जब तक आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड असलम आर द रेशियो ऑफ 5:4 रेस्पेक्टिवली 3 years hence। hence का मतलब क्या है, आफ्टर। their ratio will becomes 11:9 respectively। what is the असलम percentage, हमें क्या करना है, असलम की जो परसेंटेज है उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे प्रेजेंट एज क्या है x है, प्रेजेंट एज ऑफ अनिल क्या है 5x है, क्योंकि यहाँ रेशियो मिला हुआ है 5:4।
पहले क्या, अनिल एंड असलम, मतलब अनिल की क्या होगी एज 5 होगी, तो 5x एंड असलम की क्या एज है 4x, प्रेजेंट एज ऑफ असलम इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। तो गाइस क्या लिखा हुआ है, 3 years हैंस, जब भी लिखा हो आफ्टर हैंस तो अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे, मतलब फ्यूचर का बता रहा है। 3 years हैंस मतलब 3 years आफ्टर क्या होगा, 5x + 3 होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्या होगा 5x + 3 होगा ना। प्रेजेंट एज क्या है अनिल की 5x है, तो 5x + 3 होगा, क्या होगी 11:9। तो 11 क्या है, 11 क्या है, अनिल का रेशियो है, तो क्या लिखेंगे 5 + 3 = 11 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है 3 years हैंस मतलब 3 years आफ्टर, असलम की एज क्या होगी 4x + 3 होगी ना, प्रेजेंट एज क्या है 4x है, तो 4x + 3 होगी = क्या हो जाएगा 9, रेशियो क्या मिला हुआ है 9, तो करेंगे 9। तो गाइज अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो गाइज जब आपको रेशियो में क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको जो लिखना है, ये फार्मूला जो इसका कंडीशन लिखनी है, ये भी आप रेशियो में ही लिखोगे। ठीक है गाइज, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 45x + 27 = 44x + 33, और इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x = 6। तो भाई 6 क्या आया है, x की वैल्यू आई है, मतलब हमारा जो डिज़ायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ असलम, असलम की हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो भाई असलम की परसेंटेज क्या है 4x है, तो क्या करेंगे असलम = 4x, असलम = 4 × 6, x क्या है 6 है, 4 × x 6, ठीक है 4 × 6, तो असलम की एज क्या हो जाएगी 24 ईयर्स, असलम की एज क्या है 24 ईयर्स ओल्ड। तो गाइज अब आपको इसमें क्या करना है, जस्ट समझना है इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइज उसको आप उसके लिए आपको रीड करना है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार 4 बार रीड करते जाओ जब तक आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 4, पायल इज 40 years old and Krishna is 60 years old. How many years ago was the ratio of their age 3:5? गाइस इसका मतलब क्या हुआ, पायल की प्रेजेंट एज क्या है 40 साल है एंड कृष्णा की प्रेजेंट एज क्या है 60 years old, मतलब 60 साल है। हाउ मेनी ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एज 3:5, मतलब कितने साल पहले इन दोनों का रेशियो था 3:5, इनके जो एजेस का रेशियो था वो 3:5 था। तो गाइस अब हम सॉल्व करते हैं, जहाँ भी अगो सबट्रैक्ट बिफोर का ऑप्शन होगा वहाँ हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है गाइस, अब क्या है P/K, P फॉर पायल K फॉर कृष्णा। ठीक है, तो गाइस क्या है कितने साल पहले इसका रेशियो था 3:5, मतलब जो पहले वाली कंडीशन है पास वाली कंडीशन इसको हम सपोज करते हैं x से। तो गाइस प्रेजेंट एज क्या है 40 माइनस x कर दिया, और कृष्णा की क्या है 60, तो 60 माइनस x कर दिया। इसका रेशियो क्या था, इतने साल पहले इसका रेशियो क्या था 3:5 था। अब हम इसको क्या करेंगे जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा 200 - 5x = 180 - 3x, और आगे इसका रिजल्ट क्या आएगा 2x = 20 एंड x = 10 ईयर्स। तो मतलब 10 साल पहले इसका रेशियो क्या था, इस कृष्णा और पायल के जो एज का रेशियो था वो क्या था 3:5। पायल एंड कृष्णा की एज का 10 साल पहले रेशियो क्या था 3:5। तो गाइज ये क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया 10 ईयर्स। तो गाइज अब आपको इसमें क्या करना था, जस्ट आपको समझना था, करना क्या है समझना है, रीड करना है 2 बार 3 बार रिपीटली आपको रीड करना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Kapil present age is 2/5 of his mother, and after 8 years he will be 1/2 of the age of the mother. How old is the mother at present? तो किसमें क्या कहा गया है, कपिल की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 2/5 टाइम्स ऑफ मदर एज है। ठीक है, 8 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, मतलब कपिल की एज क्या होगी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, मतलब जो मदर की एज होगी उससे हाफ होगी। ठीक है, हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, और मदर की प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड करनी है। मतलब कपिल की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है
2/5 टाइम्स ऑफ मदर है, और 8 साल के बाद क्या होगी, मदर की एज के हाफ हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, मदर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सपोज करते हैं कपिल की प्रेजेंट एज क्या है, x है, एंड मदर की प्रेजेंट एज क्या है, y। ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कपिल प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर। तो क्या होगा, x इजिकल टू 2/5 था, y क्या है, मदर है, तो मदर के 2/5 टाइम्स होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इजिकल टू 5x/2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, तो हमें क्या करना है, जब बाद वाली कंडीशन हो, आफ्टर वाली कंडीशन हो, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रेजेंट एज में ऐड करेंगे 8। तो गाइस कपिल की प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो क्या करेंगे, x प्लस 8 करेंगे, इजिकल टू क्या कहा गया है, ही विल बी 1/2 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। मदर की एज के 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हाफ हो गया। मदर की एज क्या होगी, आफ्टर 8 ईयर्स, y प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2x प्लस 16 इजिकल टू 5x/2। तो भाई मैंने यहाँ 5x/2 क्यों लिखा है, क्योंकि y की जो मैंने वैल्यू यहाँ क्या लिखी है, 5x/2, तो ये मैंने लिख लिया 5x/2, और उसका आगे रिजल्ट आएगा 4x प्लस 32 इजिकल टू 5x प्लस 16, और आगे रिजल्ट इसका आएगा फाइनली x इजिकल टू 16। तो मतलब मैंने x की वैल्यू फाइंड कितनी की है, 16। कपिल की परसेंटेज क्या होगी, 16 होगी। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करो बार बार। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, मदर की एज हमें फाइंड करनी है, कपिल की नहीं। तो हम क्या करेंगे, मदर की एज क्या है, y इजिकल टू 5x/2 है, तो मैंने यहाँ जो निकाला है y इजिकल टू 5x/2। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 5x क्या है, 16 है, तो 5 इंटू 16/2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, y इजिकल टू 5 इंटू 8 एंड y इजिकल टू 40 ईयर्स। तो गाइस मदर की एज क्या होगी, 40 ईयर्स होगी, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। 6 years ago the father age was 5 times the age of son. After 6 years son's age will be। तो भाई इसमें हमें क्या कहा गया है, द सम में फादर एंड सन, मतलब एक पप्पा है और उसके बेटा। पप्पा और बेटे की जो एजेस का सम है वो कितना है, 60 ईयर्स है। और 6 साल के बाद पप्पा की एज क्या होती है, 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। जो बेटे की एज होती है उससे 5 टाइम्स बड़ी होती है पप्पा की एज। मतलब हमारे पास एक पप्पा है, पप्पा का एक बेटा है, तो गाइस पप्पा और बेटा के दोनों का जो एज का सम है वो कितना है, 60 ईयर्स है। और 6 साल के बाद पप्पा की एज क्या हो जाती है, बेटे की एज के 5 टाइम्स हो जाती है। तो हमें क्या करना है, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी। तो 6 साल के बाद बेटे की उम्र क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो गाइस सपोज करते हैं सन एज इजिकल टू एक्स एंड फादर एज इजिकल टू वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स। दोनों की एज का जो समय वो कितना है, 60 है। तो सन क्या है, एक्स है, फादर क्या है, वाई इजिकल टू 16 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इजिकल टू 60 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन को समझना है। बिफोर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स अगो, तो क्या करेंगे, जब वो अगो वाली कंडीशन होगी तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रेजेंट एज से। 6 साल पहले फादर की एज का पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स इजिकल टू द फादर एज वॉज 5 टाइम्स, क्या थी, 5 टाइम्स थी, 5 दफ़ा थी, 5 बार थी, मतलब 5 टाइम्स थी। किसकी एज से, बेटे की एज से। बेटे की एज क्या है, x है, तो x माइनस 6 हो गया, क्योंकि 6 साल पहले बोल रहा है, तो क्या करेंगे, x माइनस 6। फादर की एज 6 साल पहले क्या थी, x माइनस वाई माइनस 6 क्या थी, 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन।
5 टाइम्स ही किसकी एज के, बेटे की एज के। बेटे की एज क्या थी, 6 साल पहले क्या थी, x माइनस 6 थी। तो भाई इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 60 माइनस एक्स माइनस 6 इजिकल टू 5x माइनस 30। अब और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 54 माइनस एक्स इजिकल टू 5x माइनस 30। और आगे इसका रिजल्ट आएगा 6x माइनस 84 एंड फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा x इजिकल टू 84/6। तो गाइस ये आया है x की वैल्यू, हमें फाइंड क्या करना है, द आफ्टर चेयर्स सन एज विल बी, मतलब हमने अभी सन की एज फाइंड कर ली है, वो कितनी होगी 40, ठीक है। तो गाइस यहाँ हमने क्या किया है, 40 ईयर्स फाइंड कर लिए। x की वैल्यू हमें फाइंड क्या करना है, सन की वैल्यू, सन की एज फाइंड करनी है, कब, आफ्टर 6 साल, 6 साल के बाद सन की एज क्या होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये x की वैल्यू आ गई तो कह देते हैं ये सन की एज है, लेकिन ये सन की एज नहीं है, ये क्या है, x की वैल्यू है जो हमने सपोज किया था। लेकिन हमें सन की एज क्या होनी चाहिए, आफ्टर 6 साल, 6 साल के बाद क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, 14 फाइंड नहीं करना है। तो हमें क्या करना होगा, x इजिकल टू 14, ठीक है, x की वैल्यू 14 है तो 14 प्लस 6 करेंगे ना, आफ्टर 6 साल का बताया, आफ्टर 6 साल का बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे। जब भी आपको आफ्टर वाला सीन हो, हैंस वाला सीन हो, फ्यूचर का बोल रहा हो, तब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो क्या हमने किया यहाँ 14 प्लस 6, इसका रिजल्ट क्या आएगा 20 ईयर्स ओल्ड। मतलब 6 साल बाद सन की एज क्या होगी, बेटे की एज क्या होगी, 20 साल होगी। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। और एक बात, अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।